भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान माना जाता है। 26 जनवरी 1950 को जब यह लागू किया गया तो हमारे भारत देश ने पूरी दुनिया के सामने स्वतंत्रता और समानता का एक नया आदर्श पेश किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारा संविधान सिर्फ भारत की सोच पर ही आधारित नहीं है। इसकी रचना में कई और देशों के संविधानों से प्रेरणा ली गई है। तो मैं यहाँ आपको बताऊंगी कि वह कौन कौन से देश हैं जिससे हमारे संविधान में प्रेरणाएं ली गई हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी ब्रिटिश की। भारत लगभग 200 सालों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। इसी बीच हमारे शासक भी ब्रिटिश प्रणाली से या ब्रिटिश की व्यवस्था से कुछ न कुछ सीख रहे थे। तो इसीलिए जब हमारा संविधान बनाया गया तो ब्रिटिश प्रणाली से भी हमारे संविधान में कुछ न कुछ व्यवस्थाएं ली गई। सबसे पहले नंबर पर अगर हमने उनसे कुछ लिया तो वह है वहाँ का पार्लियामेंट्री सिस्टम। अगर मैं आपको सरल उदाहरण में उसे समझाऊं तो भारत में असली जो कार्यकारी शक्ति होती है वह राष्ट्रपति नहीं बल्कि प्रधानमंत्री और उनके मंत्री परिषद के हाथों में होती है। ठीक वैसे ही जैसे कि ब्रिटेन में वहाँ की कार्यकारी शक्ति वहाँ के प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के पास होती है, ना कि वहाँ के राजा और रानी के हाथ। दूसरे नंबर पर जो हमने लिया है वो है रूल ऑफ लॉ। इसका मतलब है कि चाहे वह आम नागरिक हो या कोई बड़ा नेता, सबके लिए रूल एक समान है। अगर संविधान में किसी भी सजा का प्राविधान अगर किसी आम नागरिक के लिए बनाया गया है तो वही सजा का प्रावधान किसी बड़े मंत्री या राजा के लिए भी सेम रहेगा। तीसरा जो हमने लिया है वह सिंगल सिटीजनशिप। जिस तरह से ब्रिटेन में रहने वाला हर एक नागरिक ब्रिटिश नागरिक कहलाता है, ठीक उसी तरह हमारे भारत में चाहे किसी भी राज्य में कोई भी व्यक्ति रह रहा हो वह इंडियन सिटीजन कहलाता है। चौथा है इसमें कैबिनेट की सामूहिक जिम्मेदारी, मतलब कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। ब्रिटेन में मंत्रिमंडल संसद के प्रति जवाबदेह होता है। अगर संसद में अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो पूरी सरकार को इस्तीफा देना होता है। इसे आसान शब्दों में इस तरीके से समझिए, अगर सांसदों को सरकार पर भरोसा नहीं रहा तो एक अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है जिसमें वोटिंग होती है। अगर बहुमत सरकार के साथ रहा तो सरकार बच जाती है और अगर बहुमत चला गया तो सरकार हार जाती है। नतीजा यह होता है कि पूरी सरकार को ही सामूहिक रूप से इस्तीफा देना होता है। पांचवा है जो वो है स्पीकर की भूमिका। ब्रिटेन की तरह भारत की लोकसभा में भी एक स्पीकर होता है जो सदन को पूरे निष्पक्ष रूप से चलाता है। तो दोस्तों आपने देखा जो आज हम लोकतांत्रिक व्यवस्था जी रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, संसद और भारतीय कानून व्यवस्था, ये सब कहीं ना कहीं ब्रिटेन से सीखे हुए रूल पर आधारित है। तो दोस्तों मैं नेहा आगे की ऐसी ही और देशों की जानकारी के लिए मुझे देखते रहिए और सुनते रहिए। मैं आपके समक्ष ऐसी ही वीडियो लाती रहूंगी और आपको जानकारी प्राप्त कराती रहूंगी।